Hello friends, I am Kuldeep Sharma, Assistant Professor, Teacher Education Department from Sri Ram Institute and Management Technology, Kashipur. Today I am presenting a video about Internet as an information resource in the subject of educational technology and ICT. Friends, first of all we will know what is Internet. Internet क्या है? Internet. The Internet is a massive network of networks in networking infrastructure. It connects millions of computers together globally, forming a network in which any computer can communicate with any other computer as long as they are both connected to the Internet. अर्थात इंटरनेट विभिन्न नेटवर्कों का एक बहुत विशाल समूह अथवा नेटवर्क है जो वैश्विक स्तर पर लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के द्वारा इंटरकनेक्टेड करता है, जोड़ता है, जिससे कोई भी कंप्यूटर यूज़र किसी भी अन्य कंप्यूटर यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अच्छा, यहाँ एक बात समझना और भी ज़रूरी है कि ये जो इंटरनेट है यह केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब वाइड एरिया नेटवर्क पर ही काम नहीं करता है, वरन लोकल एरिया नेटवर्क या हम कह सकते हैं कि छोटे या स्थानीय स्तर पर भी कार्य करता है। इसके साथ ही साथ पर्सनल कंप्यूटर्स भी इससे जुड़े रहते हैं। उदाहरण के तौर पर वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है जिसका नाम है कोविड-19, जिसकी वैक्सीन को बनाने और इस महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए प्रत्येक देश हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन हो रखा है और भारत में भी लॉकडाउन हो रखा है। लेकिन लॉकडाउन जो है वो इस महामारी की केवल चेन जो है उसको ब्रेक कर सकता है, इसका पूर्ण समाधान तो नहीं है। तो इसका पूर्ण समाधान क्या है? इसका पूर्ण समाधान है वैक्सीन। और इस वैक्सीन या इस बीमारी की जो वैक्सीन है बनाने के लिए प्रत्येक देश अपने अपने स्तर पर क्या कार्य कर रहा है? प्रत्येक देश अपने अपने स्तर पर शोध कार्य कर रहे हैं। चूंकि पूरे विश्व में यह समस्या फैल चुकी है तो प्रत्येक देश जो भी जानकारी जुटा रहा है वह अन्य देशों के साथ इसको साझा कर रहा है, जिससे कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान ढूंढ लिया जाए और संपूर्ण विश्व जो है वो इस समस्या से पार पा सके। तो अब आप ये सोचिए कि जो भी संपूर्ण विश्व में संपूर्ण विश्व में जब लॉकडाउन हो रखा है और कोई भी कहीं आ नहीं रहा, कोई कहीं जा नहीं रहा, कोई परिवहन सुविधा नहीं चल रही, किसी से कोई मिल नहीं पा रहा है, तो ये जो जितनी भी डेटा हैं, जितनी भी शोध रिसर्चेज हैं या जो भी जानकारियाँ हैं, ये एक देश से दूसरे देश के वैज्ञानिकों तक, शोधकर्ताओं तक कैसे साझा की जा रही हैं? ये सब साझा की जा रही हैं इंटरनेट के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, डेटा ट्रांसफ़र के थ्रू। ये सब किसके थ्रू हो रहा है? ये सिर्फ इंटरनेट के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। यह तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा ट्रांसफ़र की, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की। अब सोचिए लोकल स्तर पर इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र हो रही है या इसका क्या बेस्ट एग्जांपल है? इसका बेस्ट एग्जांपल है आपको दी जा रही ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस क्या है? वो लोकल एरिया पे दी जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा? ये लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। और जो आप मोबाइल या कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहे हैं, ये क्या है? ये पर्सनल यूज़ का उदाहरण है। या और ये सब कैसे हो रहा है? इंटरनेट के बेस हो रहा है। चलिए अब आगे जानते हैं कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। इंटरनेट The Internet started as a military network called ARPANET, which was involved in networking research. The research involved the creation of standards and protocols that will support interconnection of a number of computer networks. It also involved the creation of applications and technologies that utilize current and emerging technologies. The process continues as the internet grows dynamically. ये जो इंटरनेट है, इस इंटरनेट की शुरुआत 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग में अन्वेषण या शोध कार्यों के लिए हुई थी। प्रारंभ में इसका नाम ARPANET था, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बाद में 1972 में इसका नाम बदलकर डार्पा कर दिया गया, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अच्छा, जब ये ARPANET बनाया गया था तब इसका एक मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था
कि यदि नेटवर्क का कोई भाग या कोई पोर्शन कार्य करना बंद भी कर दे तब भी जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से चालू रहे, कोई भी उसमें व्यवधान उत्पन्न ना हो। अब इस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए क्या हुआ, इस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए नेटवर्किंग रूल्स और प्रोटोकॉल्स विकसित हुए, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, जिन्हें हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, जब 1969 में ARPANET प्रारंभ हुआ था तब इसमें केवल 4 होस्ट कंप्यूटर थे और 1972 में ये बढ़कर 32 कंप्यूटर्स होस्ट कंप्यूटर हो गए थे। इस प्रकार इंटरनेट प्रतिवर्ष गतिशील होता रहा। द इंटरनेट लेटर एक्सपेंडेड टू इंक्लूड यूनिवर्सिटीज, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। बाद में क्या है, इसमें बहुत सारे विश्वविद्यालय, व्यवसाय और व्यक्तिगत तौर पर भी लोग इससे जुड़ते गए। हाउएवर द इंटरनेट ओनली स्टार्टेड टू गेन पॉपुलैरिटी विद द कैजुअल कंप्यूटर यूजर्स इन द 1990s। अच्छा, अब क्या हुआ, 1990s में इसने अपनी अपनी पॉपुलैरिटी जो उसकी प्रसिद्धि है उसको प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, उसका क्या कारण था। सन 1990 के दशक में इंटरनेट में जो अभूतपूर्व प्रगति हुई है उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि इस समय जो ARPANET था, जो अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा स्थापित किया गया था, एक तो उसे भंग कर दिया गया और 1991 में मिनीसोटा यूनिवर्सिटी ने गोफर को विकसित किया। अब आप सोचेंगे ये गोफर क्या है। गोफर जो है वो एक इंटरनेट पर सूचनाएं देने एवं ढूंढने की एक हायरार्किकल मेन्यू पर आधारित एक विधि थी जिसने इंटरनेट पर कार्यों को करना और आसान कर दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप 1993 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को विकसित किया, जिससे मोज़िक और नेटस्केप नेविगेटर जैसे ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मार्केट में आए। इससे इंटरनेट का क्या हो गया, चलन बढ़ गया। इसके बाद ही इन ब्राउज़र्स की ग्राफिक्स कैपेसिटी के कारण वर्ल्ड वाइड वेब एवं इंटरनेट आम आदमी तक आसानी से पहुंच सका और वर्तमान में हम इसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये सब कैसे संभव हुआ, ये सब इंटरनेट के माध्यम से संभव हुआ है। इसीलिए तो अब कहते हैं कि अब इंटरनेट के बिना जीवन अधूरा लगता है, अब इंटरनेट के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। कोई भी जानकारी चाहिए होती है हम फटाफट मोबाइल में कैसे सर्च कर लेते हैं, सब इंटरनेट के द्वारा ही सर्च कर लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरनेट जो है वो इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को यूट्यूब में जो टेक्स्ट है उस पर पूछ सकते हैं और आगे मैं इसके आगे इंटरनेट के बारे में और भी जानकारियाँ आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।